हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा चार्ज चार्ज अंडर 17 द चैप्टर ऑफ द सीआरपीसी। चार्ज एक बेसिक आइडिया ऑफ द मैटर है। तो चार्ज में क्या होता है, एक आइडिया, एक रीजनेबल नोटिस होता है ऑफ द केस। तो चार्ज के थ्रू अक्यूज्ड को ये पता लगता है कि स्पेसिफिक ऑफेंस के अंडर कोर्ट उसको लाइबल कर रही है। तो इसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है बाय द कोर्ट। चार्ज एक रीजनेबल नोटिस टू द मैटर है। एंड चार्ज जो सेक्शन कवर होते हैं 211 से लेकर 217 तक, जो फॉर्म ऑफ चार्जेस है 218 से लेकर 224 तक, आगे जो ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस का प्रोविजन दिया गया है। तो चार्ज में सेक्शन 2D ऑफ द सीआरपीसी जो डेफिनेशन क्लोज है ना, उसमें डिक्लेयर किया गया, सिंपली डिक्लेयर किया गया प्रॉपर डेफिनेशन चार्ज की क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं दिया गया है। ये सिंपली डिक्लेयर किया गया, सिंपली एक फॉर्मेट में दिया गया है चार्ज। तो चार्ज में आगे हम 211 सेक्शन 211 ऑफ द सीआरपीसी देखेंगे। 211 सीआरपीसी कहता है कंटेंट ऑफ द चार्ज, चार्ज में क्या क्या कंटेंट इंक्लूड होंगे। आगे हम ये देख लेते हैं, जो चार्ज होता है ना, चार्ज एक इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग है। इन्वेस्टिगेशन होती है, कॉग्निजेंस होता है, देन चार्ज फ्रेम होता है। तो ये चार्ज एक इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग है जो कि फ्रेम किया जाता है बाय द कोर्ट। तो 211 में क्या दिया गया है, कंटेंट। कंटेंट में क्या होगा, कंटेंट चार्ज में क्या क्या इंक्लूड होगा, ऑफेंस, कि इस बंदे ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया है। देन ऑफेंस का स्पेसिफिक नेम, अगर ऑफेंस का स्पेसिफिक नेम फॉर एग्जांपल मिसचीफ किया है तो मिसचीफ होगा, थेफ्ट किया है, चोरी की है तो थेफ्ट होगा। एंड अगर स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं है, सम टाइम आईपीसी में कुछ केसेस ऐसे हैं या फिर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पर उस में स्पेसिफिक ऑफेंस में स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं है, देन ऑन दैट सिचुएशन डेफिनेशन क्लॉज इंक्लूड की जाएगी चार्ज में। एंड चार्ज में आगे क्या इंक्लूड किया जाएगा, लीगल कंडीशन, सेक्शन, सम सेक्शन ऑफ द आईपीसी, लीगल कंडीशन, या फिर सम सेक्शन ऑफ द आईपीसी या फिर एनी अदर लॉ, क्या कहते हैं, लीगल कंडीशन का फॉर्मेशन है। तो उस सिचुएशन में लीगल कंडीशन भी चार्ज का कंटेंट होगा। एंड अदर हम देखेंगे तो चार्ज में क्या होगा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो चार्ज फॉर्मेट होगा वो लैंग्वेज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगा। तो जो चार्ज का जो 211 सेक्शन है, उसका जो 7 क्लोज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या दिया गया, प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन का मैटर क्या है, फॉर एग्जांपल a person has convicted of theft and he has already convicted for, उसको ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुकी है। आफ्टर दैट उसने सब्सिक्वेंट थेफ्ट किया है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया है। तो इस सब्सिक्वेंट ऑफेंस में जब चार्ज फ्रेम होगा तो उस चार्ज में प्रीवियस कन्विक्शन का रेलेवेंट होगा। तो प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट होगा, ये इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 14 क्लॉज 2 में, एविडेंस एक्ट में इसकी रेलेवेंसी बताई गई है प्रीवियस कन्विक्शन की। तो 75 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, जो प्रीवियस कन्विक्शन का रेलेवेंट क्यों है, रेलेवेंसी ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन क्यों है, सम टाइम प्रीवियस कन्विक्शन को लेकर इनहांस की जाती है पनिशमेंट इनहांस करने का प्रोविजन आता है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट का प्रोविजन आता है। देन ऑन दैट सिचुएशन प्रीवियस कन्विक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रीवियस कन्विक्शन अगर चार्ज फ्रेम करते समय प्रीवियस कन्विक्शन का भी ध्यान रखा जाता है। बट इसमें ये कंडीशन ये होती है कि चार्ज फ्रेम करते हो प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट तो फ्रेम कर लिया, बट कोर्ट इसको कंसीडर नहीं करती है।
कोर्ट इसको कब कंसीडर करेगी, प्रीवियस कन्विक्शन के पॉइंट को कोर्ट तब कंसीडर करती है जब जब ऑफेंस का पनिशमेंट देते वक्त, तब ये प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट कोर्ट कंसीडर करेगी। अदरवाइज इन ड्यूरिंग द ट्रायल प्रीवियस कन्विक्शन का जो पॉइंट है एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये कंसीडर नहीं करती कोर्ट। तो आगे देख, जो हमारा चार्ज फ्रेम होता है, सिंपली चार्ज फ्रेम हो गया, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे सम्मन केसेस, उसमें 251 ऑफ द सीआरपीसी सिंपली डिक्लेयर किया है उसमें कि सम्मन केसेस में फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज नॉट नेसेसरी, बट वारंट केसेस, सेशन ट्रायल, इन केसेस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है या नेसेसरी है। तो अगर चार्ज कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं करता, अगर कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं करता तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मींस बिना चार्ज फ्रेम किए कोर्ट ने फर्दर प्रोसीडिंग कर दी, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो आगे जो सेक्शन 464 ऑफ द सीआरपीसी कहता है ट्रायल विशिएट नहीं होगा, बट अनलेस विशिएट कब हो सकता है, कोर्ट देखेगा कि ये फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, कोर्ट ने फ्रेम चार्ज नहीं किया है ड्यू टू नॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, देन इफ इट इज सी द फेलियर ऑफ जस्टिस, देन जो ट्रायल होगा वो विशिएट हो सकता है। 464 ऑफ द सीआरपीसी, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अदरवाइज विशिएट नहीं होगा, बट अगर फेलियर ऑफ जस्टिस है तब ट्रायल विशिएट हो सकता है। तो आगे जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का जो सेक्शन 212 है वो कहता है कि टाइम एंड प्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड प्लेस के थ्रू अक्यूज्ड को प्रॉपर आइडिया बन जाता है केस का कि उसके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई, क्यों अप्लाई हो रहा है। तो टाइम एंड प्लेस मींस द पर्सन हैज कन्विक्टेड so and so, person has convicted so and so offense, so and so time and so place, ये प्रॉपर कंटेंट है चार्ज का। तो टाइम एंड प्लेस एंड सम सिचुएशन ऑफ द आईपीसी या फिर एनी अदर लॉ, क्या होता है टाइम एंड प्लेस मेंशन करना नॉट अ इजी टास्क, सम सिचुएशंस, सम केसेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सिचुएशंस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस में क्या होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में पर्सन कब इंटरेस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब कर रहा है, कब से कर रहा है, इसका पता लगाना इज नॉट इजी टास्क। मींस वो ये 1 साल से कर रहा है, 2 महीने से कर रहा है, 3 महीने से कर रहा है, इस पॉइंट को मेंशन करना नॉट अ इजी टास्क। सो तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में लॉ का प्रोविजन ये कहता है तो वो ग्रॉस सम मेंशन कर सकते हैं चार्ज में। ये जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम मेंशन करना ऑन द सिचुएशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इनमें क्या हो सकता है, ग्रॉस सम का प्रोविजन दिया गया है। तो जो आगे जो 213 का प्रोविजन कहता है कंटेंट, चार्ज में क्या इंक्लूड हो गया, कंटेंट हो गया, स्पेसिफिक नेम ऑफ द ऑफेंसर, डेफिनेशन क्लॉज एंड द प्रीवियस कन्विक्शन, एंड अगेन क्या हो गया, टाइम प्लेस भी इंक्लूड हो गया, मींस सभी कुछ इंक्लूड हो रहा है। बट सम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मैनर ऑफ द ऑफेंस भी मेंशन करना पड़ता है इन द चार्ज। वो क्यों, फॉर एग्जांपल द नेचर ऑफ द केस ऐसा है कि डू नॉट गिव एनी सफिशिएंट नोटिस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर कंटेंट या फिर टाइम एंड प्लेस
उसके बाद भी ये सफिशिएंट नोटिस या क्लियर नोटिस या फिर क्लियर आइडिया टू द अक्यूज नहीं मिल पा रहा, तो इस सिचुएशंस में मैनर मींस उसने किस मैनर से, फॉर एग्जांपल चीटिंग हुई है, तो चीटिंग का मैनर मींस सो एंड सो टाइम, सो एंड सो पर्सन, सो एंड सो डेट द पर्सन हैज कमिटेड चीटिंग। तो चीटिंग, फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल इज डेफामेशन। डेफामेशन केसेस में क्या होता है कि अगर उसने डिफेम किया है, उसकी अगर एक अक्यूज ने इंजरी हार्म की है, पर्सनल इंजरी, उसका रेपुटेशन हार्म किया है, तो रेपुटेशन हार्म कैसे किया है, डिफेम द पर्सन इन हिज बुक, उसने अपनी बुक में किसी के बारे में उस लिखा हुआ है, तो उस बुक का जो पैसेज या फिर जो पैराग्राफ या फिर पैसेज जिसके थ्रू अनदर पर्सन डिफेम हो रहा है, वो पैसेज चार्ज में मेंशन किया जाए। चार्ज एक इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग है, या इसको कह सकते हैं कि चार्ज ये एक रीजनेबल नोटिस टू द अक्यूज्ड है। चार्ज में जो एरर है ना, चार्ज में जो एरर है वो मटेरियल होगा या इमटेरियल, तो इसके लिए ये देखा जाएगा ड्यू टू द एरर इन द चार्ज द अक्यूज इन फैक्ट मिसलीड एंड ड्यू टू दिस फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर अक्यूज मिसलीड हो रहा है एंड फेलियर ऑफ जस्टिस आ रहा है, तो ऑन दैट सिचुएशंस जो एरर होगा वो क्या होगा, वो मटेरियल होगा, अदरवाइज एरर नॉट मटेरियल। तो जो एरर, जो चार्ज में जो एरर है ना, उसको कौन प्रूफ करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, वो होगा अक्यूज्ड पे। मींस जो चार्ज में एरर है ड्यू टू दिस फेलियर ऑफ जस्टिस है, वो अक्यूज प्रूफ करेगा। अगर अक्यूज प्रूफ करता है तो जो ये चार्ज है तो वो विशिएट हो जाएगा, न्यू चार्ज फ्रेम होगा। तो अनदर हम प्रोविजन देखेंगे 260, जो 216 है ना, वो अल्टरेशन, जो चार्ज में अल्टरेशन एंड एडिशन का प्रोविजन बताता है। तो इसमें दो प्रोविजन है, एक अल्टरेशन का, एक एडिशन का। मींस एडिशन मींस व्हाट, एडिशन मींस ऐड न्यू चार्ज ड्यूरिंग फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। कोर्ट को नहीं पता, कोर्ट को ये नहीं पता कि ये फर्दर ऑफेंस भी हो सकते हैं। आफ्टर दैट ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट को ये पता लगा कि अक्यूज ने कोई फर्दर ऑफेंस भी कमिट किए हैं, देन ऑन दैट सिचुएशन कोर्ट क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है न्यू चार्ज। कोर्ट हैव अ पावर टू ऐड न्यू चार्ज। जो ये अल्टरेशन एंड एडिशन होगा, ये कब हो सकता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, जो ये एडिशनल अल्टरेशन होगा ये एट एनी टाइम हो सकता है, बट बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। It can be at any time during the trial, but before pronouncement of the judgment. तो alteration and addition करने के बाद कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट के पास तीन ऑप्शन है, या फिर कोर्ट फर्दर प्रोसीड कर सकता है ट्रायल को, या फिर कोर्ट क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है। कोर्ट एडजर्न को, ट्रायल को एडजर्न करके ये देखना चाहता है कि फर्दर इसमें कौन सा विटनेसेस है, कौन से एविडेंस है, कोर्ट एडजर्न करके ये पता लगाना चाहता है। तो आफ्टर एडिशन या अल्टरेशन या एडिशन कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट न्यू ट्रायल भी कर सकता है, मींस न्यू ट्रायल न्यू चार्ज भी फ्रेम कर सकता है। तो आफ्टर एडिशन एंड अल्टरेशन कोर्ट के पास, जैसे हमने बात की है, तीन ऑप्शन है, फर्दर प्रोसीडिंग का, या फिर ट्रायल को एडजर्न करने का, या फिर न्यू ट्रायल करने का। तो ये तीन कोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। तो जो सेक्शन 217 है, रिकॉल, रीसमन,
आफ्टर यहाँ पर कोर्ट ने एडिशन और अल्टर कर लिया, 216 में एडिशन या अल्टर कर लिया इसमें चार्जेस में एट एनी टाइम बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। तो एडिशनल अल्टरेशन के बाद क्या होगा, एडिशनल अल्टरेशन के बाद सिंपल न्यू विटनेसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो या फिर कोर्ट क्या करता है, रिकॉल रीसमन कर सकता है विटनेसेस को। रिकॉल रीसमन करने के बाद कोर्ट को, अगर कोर्ट सम सिचुएशन कोर्ट को ये भी लगता है कि फर्दर और विटनेस की जरूरत है, तो कॉल कर सकता है फर्दर विटनेसेस एंड एग्जामिन कर सकता है। तो ये थे हमारा 211 से लेकर 217 फॉर्म ऑफ चार्ज